Good morning to all. Myself Manjula Sahu, and good morning to all health warriors and good morning to all participant. यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको यहाँ स्वागत है फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है हमारा यहाँ। जैसे कि जो हमारा गॉट रिसेट प्रोग्राम चल रहा है, आज डे 3 है और डे 3 में हम आज सीखेंगे गॉट इन मोशन। और जो आज का जो स्पीकर है डीप नॉलेज के साथ आ रहे हैं फ्रेंड्स, ऑन द वे फ्रॉम भुवनेश्वर, मिसेस प्रतिभा दिग्दर्शनी दास। जैसे कि हम जो लीडर्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। आप लोगों के डिजिटल क्लब से मैं बुलाना चाहती हूँ मिसेस प्रतिभा दास को। प्लीज कॉमन प्रतिभा दास मैडम एंड अपना जो नॉलेज है शेयर कीजिए। Okay. Thank you, Manjula Bhavi. Good morning to everyone. I'm audible, na? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Friends, again, good morning to everyone, every health warriors. एंड जैसे कि आज का सेशन सच में बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम गॉट रिसेट का फिर से हम लोग गॉट रिसेट के लिए हम नया मतलब दौर में आए हैं, और वही जो है पुराना वाला है, लेकिन फिर से हम ये जो प्लान में आए हैं। और ये फ्रेंड्स बहुत बढ़िया टॉपिक मुझे आज मिला है, गॉट इन मोशन। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम प्रतिभा दिग्दर्शनी फ्रॉम भुवनेश्वर। आई एम ए बिजनेस लेडी। और आज का टॉपिक जैसे मैं बोल रही थी ना, गॉट इन मोशन। तो गॉट हम पहले से तो जान ली कि गॉट रिसेट क्या है, और एक्चुअली गॉट है क्या उसके बारे में तो जान लिया। फिर जो हमारा फूड प्लेट है, वो सारा डाइट प्लान, वो सारा चीजें। फिर अभी आता है कि गॉट इन मोशन मतलब हम लोग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम उसके साथ क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, और उसको करने के बाद हमारा बॉडी क्या फील करता है, वो सारा चीजें हम जानेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मैम स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। ओके ओके, थैंक यू। जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, आज गॉट इन मोशन है, द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ योगा एक्सरसाइज फॉर ऑप्टिमल गॉट हेल्थ। हमारे गॉट हेल्थ के लिए ये कितना पावरफुल है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसके बारे में आज जानेंगे। एक्सरसाइज और योगा करने से मतलब डेली लाइफ हमारा बहुत इजी हो जाता है, हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। और हाँ, बोलते हैं ना, गॉट हमारी सेकंड ब्रेन की तरह काम करती है। जो मतलब हमारा ब्रेन है वो हमारा फर्स्ट जो है वो अपना काम करती है, और गॉट जो है वो सेकंड ब्रेन की तरह काम करती है। जिस तरह से हमारा गॉट होगा ना, ब्रेन उसी तरह काम करेगा। हमारा गॉट अगर अच्छा है, ब्रेन बढ़िया काम करेगा। गॉट अच्छा नहीं है तो हमारा मूड भी खराब रहता है। मतलब बॉडी तो वैसे भी खराब रहता है, लेकिन मूड हमारा उसी वक्त खराब हो जाता है। तो इस इन दोनों का अंदर बहुत ज्यादा मतलब जो लिंक बोल सकते हैं हम। इसलिए गॉड को हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं, और गॉड अगर अच्छा है तो ब्रेन हमारा अच्छा फंक्शन करता है, अच्छा रहता है। तो अभी हम देखेंगे हम लोग कितना एक्टिव है। यहाँ पे इनएक्टिव से लेके वेरी एक्टिव तक एक स्केल दिया गया है। यहाँ पे आप अपने आप को एक रेटिंग्स खुद को दे सकते हैं। आप मतलब 2-3 दिन पहले से ही आप कितना
मतलब योगा एक्सरसाइज या खुद को फिजिकली एक्टिव किए हैं, आप अपने आप को एक रेटिंग्स दे सकते हैं। और उसमें सबसे लोएस्ट जो है वो 1 है और जो सबसे हाईएस्ट है वो 10 है। तो यहाँ पे आप अपने आप को रेटिंग्स दे दिए हैं। अगर आप अपने आपको यहाँ पे स्कोरिंग कर दिए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं और कितना अपने आप को आप एक्टिव रखे हैं। अगर नहीं रखे हैं तो कितना इम्प्रूवमेंट होनी जरूरी है, मतलब उसमें कितना इम्प्रूवमेंट लाना कितना जरूरी है। आप यहाँ पे एक खुद को उसी हिसाब से रेटिंग्स करके आपको पता चल गया होगा। तो जो यहाँ पे एक चीज हम जानेंगे, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन गॉट व्हेन व्हेन यू सीट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहूंगी। जो लोग मतलब ऑफिशियली ज्यादातर मतलब 8 आवर्स 10 आवर्स के लिए ज्यादातर वो टाइम देते हैं, ऑफिशियली वो काम करते हैं। और ऑफिशियली काम में क्या होता है कि ज्यादा देर तक वो बैठे रहते हैं, क्योंकि मतलब सारा चीजें तो डिजिटली होता है सॉफ्टवेयर में। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर के लोग क्या करते हैं, ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर ये सारी चीजों में टाइम मतलब वो बैठने वाला टाइम ही बीतता है। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज जो बैठने के बाद एक चीज होता है जो कि डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो होता है। जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो होता है, मतलब अच्छी तरह से ब्लड हमारा रक्त वाहिका जो बोलते हैं वो रोज मतलब ब्लड फ्लो बढ़िया से होता है। अगर हम ज्यादा देर तक बैठे रहे, मतलब अपने आप को पूरा श्रिंक करके पूरा बैठे रहे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो जो धमनी में जो रक्त कणिका जो वो फ्लो होता रहता है वो क्या होगा, वो उसके अंदर दबने जैसा वो हो जाएगा। दबने से क्या होगा, उसके वहां पे एक ब्लॉकेज जैसा हो, मतलब धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाता है, धीरे धीरे करके वहां पे ब्लड फ्लो जो है वो कम होता जाएगा। और सेकेंड हम देखेंगे तो वो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहां पे एक प्रेशर, मतलब हम बैठेंगे ना, अभी आप लोग अभी बैठे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा हम बैठे हैं, तो हमारा शरीर के हिसाब से वो जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो मतलब श्रिंक होके रहता है। और वहां पे जैसे हमारे शरीर के अंदर जो निचले वाले हिस्सों में जो एब्डोमेन एरिया है, वहां पे जो इंटेस्टाइन है और हमारा कोलन है, वो सारा चीजें भी श्रिंक होके रहता है। तो इससे एक चीज पता चलता है, अगर हम लोग ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। और सेकंड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। और इसके बाद हम जानेंगे कि जो लोग ऑफिशियली वर्क करते हैं उनके लिए एक लिम्फेटिक जो एक्सरसाइज बोलते हैं वो कितना कारगर है, कितना काम देता है। और ये जो है ये उस एब्डोमेन ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक मतलब उसको एक एनहांस करता है ब्लड सप्लाई करने के लिए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऑफिस के अंदर वो लोग बैठे हैं तो वहां पे वो डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं। डीप ब्रीदिंग एक बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। हम उसके लिए हमको मतलब कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो डीप ब्रीथ हम कर सकते हैं बैठे बैठे। मतलब कुछ देर के बाद अगर हम भूल जाते हैं तो उसके लिए हम अपने मोबाइल में भी अलार्म सेट कर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो आपको सही लगे, थोड़ा डीप ब्रीथ करने से शरीर के अंदर वो जो मतलब सांस जो हम लेते हैं वो एक शरीर को एक एक्टिव करा देता है। और जो है कि मतलब
जो जो लोग तो घर में रहते हैं वो डीप ब्रीथ हो चाहे कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज हो वो कर लेते हैं, लेकिन ऑफिस के लोगों के लिए ये एक चैलेंजिंग रहता है और पूरा दिन बैठे बैठे पूरा शरीर पूरा अकड़ जाता है। तो उसके लिए बढ़िया है, जैसे मैं बोल रही थी, डीप ब्रीदिंग। ये लंग्स का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है, और इनहेल एंड एक्सेल का जो साउंड है हमारे नाक से जो निकलता है, उससे क्या होता है कि बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं वो लोग कर सकते हैं, या तो घर में भी अगर हम लोग हैं तो ये एक बढ़िया है। हम रोज घर में डीप ब्रीदिंग का एक एक्सरसाइज लेंगे और उसको जरूर करेंगे। फिर आता है एब्डोमिनल सेल्फ मसाज। जो हमारे एब्डोमिनल एरिया है, पेट का निचला हिस्सा जो है, वहां पे हमको सबको पता है वहां पे हमारा स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, किडनी है और लिवर है, वो सारा चीजें हैं। तो उसके लिए हम बैठे बैठे ही एकदम अपने मतलब बैक जो है उसको सीधा रख के अपने एब्डोमेन एरिया को अपने हाथों से ही सेल्फ मसाज हम करेंगे। सर्कुलर वाइज हम उसको अगर थोड़ा देर तक अगर मसाज करते हैं तो उसके अंदर जो मैं नहीं बोल रही थी कि वो श्रिंक हो जाता है, वो सारा चीजें फिर से एक्टिव हो जाता है। ब्लड फ्लो जो हमारे शरीर के अंदर पेट के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बढ़िया तरीके से हो जाता है। फिर आता है रीबॉन्डिंग। रीबॉन्डिंग मतलब क्या होता है कि हम मतलब जो लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं वो हल्का सा उठ के ऐसे जंपिंग टाइप का कुछ कर सकते हैं। अगर मतलब ऑफिस खाली है तो आप मतलब जंपिंग टाइप का अगर कर रहे हैं तो ये मसल्स को एक्टिव करता है, क्योंकि मसल्स सब वो पूरा बैठ जाता है ना। जब हम बैठ जाते हैं तो मसल्स भी मतलब पूरा स्थिर हो जाता है, वो उसका भी कुछ काम नहीं आता है। तो उसी टाइम हम लोग थोड़ा ये रीबॉन्डिंग एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। फिर आता है ट्विस्टिंग और रोटेशनल मूवमेंट। ये भी एक बहुत बढ़िया है। आप बैठे हैं, थोड़ा उठिए और अपने आप को मतलब कमर को थोड़ा इधर उधर कीजिए, और मतलब अभी भी आप बैठे हैं तो आप कर भी सकते हैं। और बढ़िया एक ये रहता है अपने शरीर को जैसे हम थोड़ा मूवमेंट करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उसी वक्त वो सारा जो मतलब ब्लड फ्लो है वो बढ़िया तरीके से होता है। मसल्स भी अच्छा मतलब फील मतलब आपको अच्छा फील आएगा, मसल्स भी बढ़िया हो जाता है। जो मतलब एक शरीर के अंदर जो अकड़न आ जाता है वो भी कम हो जाता है। आपको आलस फील, अगर आप ज्यादा देर तक बैठते हैं तो आलस आ जाता है। तो हम अगर थोड़ा सा उठ के अपने शरीर को रोटेट करेंगे तो वो आलस भी भाग जाता है, बहुत बढ़िया फील मन के अंदर आ जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज ये सारा तो है। मतलब ओवरऑल अगर बोलूं तो बॉडी की जो मसल्स है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है, और जो ब्लड फ्लो है वो भी मतलब उसको भी सही रास्ता मतलब मिल जाता है। वो बढ़िया तरीके से होने से हमारा जो गट है वो बढ़िया मतलब अच्छा रहता है। और यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, जो बिगनर्स हैं, मतलब पहले पहले करने की इच्छा रखते हैं और मतलब ज्यादा टफ वाला एक्सरसाइज योगा प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया योगासन आप प्राणायाम बोल सकते हैं। ये सारा यहाँ पे शो किया गया है। और ये जो है अधोमुखा शवासन, मतलब डॉग पोज। हमको सबको पता है कि जो हमारे जो पूर्वज थे, सारे हम मतलब मान लीजिए कि हम सब सारे बहुत पहले की बात है, वो हम लोग सब जानवर की तरह ही थे, और चार पैर था, एक टेल था, सारा चीजें था। धीरे धीरे जैसे मतलब चेंज होते होते दो पैर, हाथ, ये सब होने लगा। और यहाँ पे एक चीज मैं मतलब बोलना चाहूंगी, जैसे कि मतलब ये सारा चेंजेस शरीर में आने के बाद हम अपने शरीर को ये करना मतलब स्ट्रेच करना भूल गए हैं। तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया है अधोमुखा शवासन। ये डॉग पोज में है, जैसे आप देखे होंगे
कि जब डॉग सोते रहते हैं, थोड़ा उठने के बाद अपने आप को, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा मतलब वो भी अपने आप को स्ट्रेच करके उनके शरीर को वो अच्छा रखते हैं। तो उसी हिसाब से ये जो डॉग पोज है इसको करेंगे, और इसको करने से हमारे जो स्पाइन है, बैक में बैक बोन जो बोलते हैं, वो स्पाइन जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है, स्ट्रेच होता है वहां पे, बढ़िया मतलब फील आता है। फिर आता है मतलब जो कोबरा पोज, भुजंगासन। ये जो कोबरा स्नेक है उसी तरह स्ट्रेच हमारे बॉडी को हम करेंगे। वहां पे क्या होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे एब्डोमेन एरिया है वो पूरा भूमि के ऊपर है, और जो शरीर का आधा हिस्सा, ऊपर का आधा हिस्सा पूरा हम ऊपर दिए हैं, जिसके वजह से ना वही है कि हमारे जो स्पाइन है और एब्डोमेन, जो पेट के निचले वाले हिस्से में स्ट्रेच होता है, जिसकी वजह से जो हमारे जो ब्लॉकेज होता है ब्लड का, वो सारा फिर से फंक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है धनुरासन, जो धनु की तरह पूरा एकदम बॉडी को हम करते हैं। तो उसमें भी मतलब जो स्पाइन है और यहाँ पे जो हमारा कपाल है, वहां पे भी स्ट्रेच फील होता है, और बढ़िया मतलब जो हम जैसे बोल रही थी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्पाइन को बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिलता है। और जो आता है वज्रासन, ये जो है हमको सबको पता है, खाने के बाद हमको 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने के लिए हाँ मतलब बोला जाता है। और उस वो एक बहुत इजी आसन है, वहां पे ज्यादा आपको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, पूरा सिंपली से आप बैठिए, पैर को नीचे करके घुटनों में, जैसे पूरा आपका पूरा पैर पूरा नीचे आ जाएगा, और आप स्ट्रेट करके अपने शरीर को आप बैठेंगे, तो वहां पे क्या होगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। जो खाने का जो एपेटाइट है, मतलब कुछ देर के बाद कुछ खाने का मन होता है, आप खा लिए, फिर उसके कुछ देर के बाद आपको खाने का मन होता है, वो सारा चीजें आप मतलब वो सारा नहीं होगा, मतलब वो डिक्रीज होता जाएगा, जो एपेटाइट है वो कम होता जाएगा। और फिर देखेंगे नौकासन, ये भी वही है बोट पोज में। ये भी स्पाइन और कपाल को बहुत मतलब स्ट्रेच देता है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मतलब फंक्शन करने के लिए हेल्प मिलता है। और आता है लास्ट में कैट पोज, जो कैट जैसे मतलब रहता है, कैट हो चाहे काव हो, इसी तरह हम मतलब अगर योगासन हम लोग अगर कर रहे हैं, तो इससे अगर बोला जाए कि ओवरऑल ये हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम को बढ़िया तरीके से फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। और ये सारा चीजें फ्रेंड्स, एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप ये सारा चीजें कर रहे हैं और आपके अंदर कोई हेल्थ चैलेंजेस है, तो ये आप करने से पहले, आप स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर कोई चैलेंजेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं तो आप इसको अवॉइड करेंगे जरूर। फिर आता है एडवांस लेवल, अगर हम लोग योगा आसन करना स्टार्ट कर लिए, फिर उसके बाद आता है एडवांस लेवल, मतलब हम थोड़ा बाहर जाके, योगा आसन तो हम घर के अंदर अपना मैट बिछा के हम करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल में हम जाएंगे, जो कि उसमें आता है रनिंग, साइकिलिंग, और स्पोर्ट्स मतलब बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब सारा खेलना, और एथलेटिक्स, जो जो लोग एथलेटिक्स में हैं, और उनका शरीर आप देखेंगे, उनके मसल्स देखेंगे, पूरा अलग तरीके से दिखाई देता है, और उनका शरीर हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये जो हम योगासन किए, फिर उसके बाद एडवांस लेवल में आके, यहाँ पे एक चीज फ्रेंड्स, अगर हम वर्क करना चाहें, अगर हम मॉर्निंग वर्क हो चाहे इवनिंग वर्क हो, अगर करना चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे, एकदम से पहले दिन से ज्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा करने से वो शरीर के ऊपर एक मतलब
अलग इफेक्ट देता है, जो कि हम बोलते हैं खराब प्रभाव डाल देता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम अपने स्टेप्स को बढ़ाएंगे, और हम अपने मोबाइल में गूगल फिट का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे, तो हम अपना फिट कितना है हम चल रहे हैं दिन भर में, या तो सुबह वर्क कर रहे हैं या तो इवनिंग में वर्क कर रहे हैं, तो कितना स्टेप्स हम चल रहे हैं, उससे हमको पता चल जाएगा। और ये धीरे धीरे हम 5,000 स्टेप्स से 10,000 स्टेप्स अगर एक दिन में हम लोग कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो शरीर बहुत बढ़िया रहेगा, हमारा गट हेल्थ बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड्स, एक माइंड में आता है कि जो मतलब एक वो सबके माइंड में क्वेश्चन आता है, जो कि मिथ है, जो फैक्ट है बोलते हैं, लोगों के माइंड में आता है कि मतलब हम जब एक्सरसाइज करते हैं, या तो एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज करते टाइम, या तो एक्सरसाइज के बाद, क्या हम पानी पी सकते हैं? मतलब ये एक मतलब मिथ है। तो उसको उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। प्री एक्सरसाइज हाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए मतलब प्री एक्सरसाइज हम तो वेल हाइड्रेटेड होके रहते हैं, उतना हमको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए हम अगर चाहें तो 2 से 3 घंटा पहले, एक्सरसाइज के 2 से 3 घंटा पहले 200 से 300 मिलीलीटर मतलब ml का पानी हम लेंगे। अगर हम 10 से 20 मिनट पहले ले रहे हैं, तो 100 से 200 ml का पानी हम उसको लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक्सरसाइज। अगर मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ा गला सूख रहा है, तो उसी टाइम क्या पानी पी सकते हैं, ऐसा माइंड में आता है ना क्वेश्चन। तो उसके लिए भी एक है, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमको पानी पीना नहीं है, ज्यादा पानी पीना नहीं है। हम थोड़ा थोड़ा सिप करके, बहुत मतलब कम कम करके पानी पी सकते हैं। अगर ज्यादा मतलब डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, तो हम सिप सिप करके पानी हम ले सकते हैं। और पोस्ट एक्सरसाइज क्या है फ्रेंड्स, उस टाइम तो पूरा थक गया होगा शरीर, तो आप एक काम करेंगे, उस टाइम एक्सरसाइज के बाद थोड़ा रेस्ट कीजिए, बैठिए एक जगह, अपने शरीर को जो बहुत सारा स्वेटिंग होके निकल आया होगा ना, उसको थोड़ा पोंछ के आप बैठिए। फिर जाके वही एक जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी ना, सिप करके आप पानी लीजिए, बहुत ही कम लीजिए, एकदम से बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि जो स्वेट होके जो निकल गया है ना, पसीना होके, उसको वो टाइम लगता है। अगर हम तुरंत बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो शरीर क्या होता है कि डिहाइड्रेटेड की तरफ चला जाता है। तो हम यहाँ पे भी एक चीज जान चुके हैं कि हमको एक्सरसाइज में और प्री एक्सरसाइज, पोस्ट एक्सरसाइज और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमको कितना कितना पानी लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मिथ के बारे में बोल रहे थे, ये भी एक क्वेश्चन माइंड में आता है, कैन यू वर्क इमीडिएटली आफ्टर मील्स? हम अगर मील्स ले रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद क्या हम थोड़ा वर्क कर सकते हैं? माइंड में आता है वो सारा क्वेश्चन। तो उसके लिए एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी। जो लोग मतलब पूरा ज्यादा देर तक उनका वर्क रहता है, और वर्क प्लेस में वो रहते हैं, आते आते रात हो जाता है, तो आने के बाद जो वो मील लेते हैं, डिनर लेते हैं, डिनर के बाद बोला जाता है कि आप थोड़ा वर्क कीजिए। लेकिन वो वर्क कैसे रहना चाहिए? अगर आप मतलब ऑफिस से आए और थोड़ा सा आप डिनर किए, खाना खाए, और उसके बाद आप थोड़ी देर बैठिए, तुरंत आपको वर्क नहीं करना है। खाने के बाद थोड़ा देर बैठिए। और एक चीज मतलब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एक भूल हो जाता है कि तुरंत हम लोग जाके सो जाते हैं, क्योंकि लेट नाइट अगर हो जाता है तो तुरंत जाके सो जाते हैं, जो कि ये गट हेल्थ के लिए बिल्कुल खराब है, जो कि अच्छा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, खाने के बाद कुछ देर आप बैठिए, फिर उठ के चलने के लिए अगर बाहर जा सकते हैं तो आप जाइए। 100 स्टेप मतलब 100 स्टेप आप चलिए, ज्यादा नहीं, 100 स्टेप चलिए। उससे क्या होगा, अगर हम मील्स लेने के बाद अगर चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव आता है हमारे डाइजेशन के जो सिस्टम है, वो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। और उस जो
कॉन्ट्रैक्शन, जो हम अगर चलते हैं तो उसमें कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, जिसमें कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स है वो मतलब स्टिमुलेट होता है, उसमें खिंचाव पैदा होता है, और ये मतलब हमारे जो गट हेल्थ को अच्छा लगता है, और ब्लड शुगर कंट्रोल होके रहता है उसमें, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो हमारे चलने से ही वो मतलब जमता नहीं है शरीर के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज जो है जो हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सारा चीजें वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके शुगर जो है वो मतलब शरीर के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो ये ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल होके रहता है, और हमारे वेट को हेल्दी मतलब अच्छा रखता है, मेंटेन करके रखता है। और जिन 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 लोगों को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, तुरंत खाने के बाद थोड़ा हार्ट बर्न होता है, इंडाइजेशन हो जाता है, वो सारा चीजें कम हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। अगर कहना चाहूँ तो ये पूरा रिड्यूस हो जाता है, और हमारे मूड में एक इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि एक हैप्पी फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है शरीर, अगर हम लोग खाने के बाद थोड़ा चलते हैं। तो जैसे मैं बोल रही थी कि शरीर बढ़िया मतलब अच्छा फील करता है, तो मूड में चेंजेस आ जाता है, अच्छा लगता है, होता है। तो डू यू फील हैप्पी व्हेन यू एक्सरसाइज? डू यू नो व्हाई? ये मतलब ये चीज क्यों होता है, क्या आपको पता है? तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ना बहुत सारा हॉर्मोन्स है, और जो ये जो हॉर्मोन्स है वो क्या होता है कि जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर बन जाता है ना, वो सारे हॉर्मोन्स को वो अपने अंदर ही दबा देता है। अगर हम खाने के बाद चल रहे हैं, योगा एक्सरसाइज जो सारा चीजें हम दिन भर में करते रहते हैं, उसमें क्या फील होता है फ्रेंड्स? जो फ्री रेडिकल्स है वो निकल जाता है, फ्री रेडिकल्स को बनने नहीं देता है शरीर के अंदर, और जो हॉर्मोन्स है वो सारा हॉर्मोन्स मतलब काम करना स्टार्ट कर देता है। और हमको पता है हमारे जो सारे बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है वो सारा हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन अगर हॉर्मोन्स शरीर के अंदर अच्छा रहेगा, वो खुद अपने आप को हैप्पी फील करेगा, तो हमारे ब्रेन को वो सिग्नल मिल जाता है, और हमारे मूड को भी वो बूस्ट कर देता है, हमको भी अच्छा लगता है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों जो हार्मोन के बारे में बोला गया है, जो कि हमारे हैप्पी हार्मोन, मान लीजिए कि ये अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये हमको हैप्पी फील कराता है। तो यहाँ पे जो है एंडोर्फिन्स एक जो हार्मोन है, ये पेन किलर की तरह काम करता है, और मूड को बूस्ट करके रखता है। फिर आता है सेरोटोनिन, एक है वो भी मतलब मूड के अंदर जो एपेटाइट है उसको वो कम कर देता है, हमारे स्लीप को अच्छा करने के लिए वो हेल्प करता है। और फिर आता है डोपामाइन। डोपामाइन जो कि मतलब हमको प्लेजर देता है, हैप्पी फील कराता है। डोपामाइन हार्मोन अगर हमारे शरीर के अंदर बढ़िया बनता है ना, तो वो हमको मतलब हैप्पी फील कराता है। फिर आता है नॉरेपिनेफ्रिन। ये एक बहुत बढ़िया है, जो कि हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए हेल्प करता है, और फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये जो चारों जो मैं अभी बोल रही थी, चारों जो हॉर्मोन्स है, ये सारा हमारे शरीर के अंदर रिलीज होने से हमको हैप्पी फील कराता है, अच्छा लगता है, हमको लगता है कि हाँ बहुत हमारे अंदर एनर्जी है, और हम बहुत एक्टिव है। ये सारा जो हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर, ये हमको हैप्पी फील कराता है। देन डिड यू नो, एक मतलब जो बोलते हैं ना कि हम अगर खाने के बाद अगर लेफ्ट साइड सोते हैं तो क्या ये पोटेंशियल बेनिफिट्स देता है हमारे गॉट हेल्थ को? तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, ये एक बहुत मतलब अच्छी चीजें हैं कि अगर हम मतलब बेड में जाके सोते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड में सोते हैं, हमको सबको पता है कि लेफ्ट हमारे पेट के अंदर लेफ्ट साइड में हमारा स्टोमक रहता है, और स्टोमक के अंदर जो मतलब एसिड सिक्रेशन होता है हमारे खाने के बाद, वो सारा अगर खाने के ऊपर हो तभी वो खाना पचता है, और अच्छा मतलब स्टोमक को अच्छा रखता है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन को भी अच्छा रखता है। अगर हम राइट साइड में सो रहे हैं तो क्या होगा, वो खाना नीचे मतलब पूरा राइट साइड में स्टोमक के अंदर आ जाएगा, और वो सारा जो एसिड सिक्रेशन है वो स्टोमक को ही
मतलब डिफेक्ट करने के लिए वो मतलब बन जाता है। तो ये बहुत मतलब ये है कि हमको पता चल गया कि हम लेफ्ट साइड अगर सो रहे हैं तो ये हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे एक बढ़िया टिप्स दिया गया है, वेयर राइट काइंड ऑफ फुटवेयर। अगर हम एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वर्क करने के लिए जा रहे हैं, तो फुटवेयर अगर हम अपना जूता अच्छा और कंफर्टेबल लेंगे, जूता हो चाहे कपड़ा हो, हम अगर ले रहे हैं तो उसमें हमको कंफर्टेबल फील होगा, हम बढ़िया तरीके से हम कर पाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम रेगुलरली नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज, तो हफ्ते में 4 से 5 दिन आप कर सकते हैं, अपने शरीर को एक्टिव रख सकते हैं। अपने जो वर्क प्लेस है वहां पे जो अगर आप डिजिटली काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा आप उठिए, एक्सरसाइज जो मैं थोड़ा देर पहले बता रही थी वो सारा कर सकते हैं। एंड लुक फॉर राइट पार्टनर्स। अगर हम अपने राइट पार्टनर्स चूज किए, जो अपने आप को खुद को मोटिवेट करके रखता है और हमको भी मोटिवेट करके रखता है, हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, वर्क करने के लिए, हम अपने पार्टनर को सही चुनेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों को योगा एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है या तो खुद वो डिसाइड करते हैं, तो उससे पहले वो अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें, ताकि अगर उनमें कोई हेल्थ चैलेंजेस है तो वो योगा एक्सरसाइज वो अवॉइड करें। और जो लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा कर देंगे योगा एक्सरसाइज, एक ही दिन में हम बढ़िया बना देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी गलत होता है। और ग्रेजुअली अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे मैं पहले बोल रही थी, थोड़ा थोड़ा करके हम उसमें ऐड करते जाएंगे। मतलब अगर एक दिन में अगर 100 से 200 स्टेप चले हैं, उसको जाके आगे बढ़ा के 500 स्टेप करेंगे, फिर 1000 स्टेप करेंगे, ऐसे ऐसे धीरे 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 समय के हिसाब से हम अपने बॉडी को मतलब जो मतलब स्टेप्स को अगर लेंगे तो हमारे बॉडी भी एक्टिव रहेगा। और योगा भी हम उसी हिसाब से करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे मतलब जो हम जितना भी हम सुन चुके हैं, तो यहाँ से एक 5 थिंग्स है हमको आज से ही स्टार्ट करनी है। वो क्या है? स्वीट सीट विथ प्रॉपर पोस्चर। हम अपने शरीर को पूरा सीधा रख के बैठेंगे, जिसमें हमारा स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहेगा। और मतलब जो शरीर पूरा जो पेट का हिस्सा है वो भी सीधा रहता है, तो अच्छा मतलब फील होता है। और टेक एडवांटेज ऑफ योर ब्रेक्स टू मूव अराउंड। थोड़ा आप बीच बीच में ब्रेक लीजिए, अपने आप को, शरीर को थोड़ा रोटेट कीजिए, जिसके वजह से आपके मसल्स को, अपने ब्लड फ्लो को हेल्प मिलता है, मतलब अपने अपने काम करने के लिए। सेट योर अलार्म। हम अपने अलार्म को सेट कर सकते हैं, एवरी आवर, एवरी मिनट। हम जो जो चीजें, जैसे ब्रीदिंग का हुआ और एक्सरसाइज जो मतलब रोटेशन हुआ, ये सारा चीजें हम अपने मोबाइल में अलार्म सेट करेंगे। और अगर सुबह हो चाहे मतलब मॉर्निंग के टाइम हो या तो रात के टाइम हो, हम शरीर को स्ट्रेच करेंगे। कभी पूरा देर तक बैठे नहीं रहेंगे। स्ट्रेच करने से मतलब हमारे जो हमारे स्पाइन है, बैक है, कपाल है, ये सारा चीजें फ्लेक्सिबल हो जाता है बहुत। मतलब हमको एक्टिव फील कराता है, जिसमें कैट पोज हो, क्या काउ पोज हो, भुजंग, जो सारा जितना भी मैं आसन बताई थी, वो सारा चीजें भी हम बीच मतलब कर सकते हैं। और अल्टरनेट बिटवीन सिटिंग एंड स्टैंडिंग व्हाइल यू वर्क। जब भी हम वर्क करते हैं, तो उसके मतलब बीच बीच में आप उठिए, थोड़ा चलिए। फोन में अगर बात कर रहे हैं तो बीच बीच में उठिए, बात करते करते आप चलिए, तो उसमें एक एक्टिव फील होता है। और activity of the day, make a reel of you participating on one of the suggested yoga as well as exercise। आप कोई भी अगर योगा और एक्सरसाइज आप करके उसका एक रील बना के आप अपने सोशल मीडिया में या तो आप ग्रुप में भी छोड़ सकते हैं। छोड़ेंगे तो आपको हैप्पी फील होगा, और आपके जो चाहने वाले हैं उनको भी देखने के बाद एक मोटिवेशन फील होगा कि हाँ मतलब योगा एक्सरसाइज कितना बेनिफिट देता है। तो फ्रेंड्स, हम आज इतना तो जान लिए कि गॉट इन मोशन में क्या हमको मतलब बेनिफिट देता है।
So this is all about from my side. Thank you. Back to host. ग्रेट, प्रतिभा मैडम के लिए जोरदार क्लैप होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड आज हम इस रिलेटेड एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। Ever wondered why your gut health matters or how yoga and exercise can improve it? Revamp Nation Health and Wellness Community gives solutions of your gut health. Well, stay tuned as we unravel the intricate connection between gut health, yoga, and exercise. Firstly, it's crucial to understand that your gut is not just an organ that digests food. It's a complex system that significantly influences your overall health, from your mood to your immune system, and even your heart health. Within the gut, there are trillions of bacteria, known as the gut microbiota. These bacteria play a vital role in your health by helping control digestion, providing nutrients for your body, and warding off harmful microbes. Now, where does yoga and exercise fit into this picture? Well, research suggests that regular physical activity, including yoga, can positively influence your gut microbiota. How, you ask? When we exercise, our body's demand for blood increases, reducing the blood flow to the gut and creating a mild state of gut hypoxia or lower oxygen levels. This state promotes the growth of beneficial gut bacteria, leading to improved gut health. Moreover, yoga, with its unique combination of physical postures, breathing exercises, and meditation, can have a profound impact on your gut health. It aids digestion, reduces stress, and promotes a healthy lifestyle, all of which contribute to a healthier gut. For instance, certain yoga poses like the seated twist or the bridge pose stimulate the digestive tract and improve the efficiency of the digestive process. Exercise in general also has a significant effect on gut health. Regular physical activity increases the diversity of gut bacteria, reduces inflammation, and boosts the production of short-chain fatty acids that are beneficial for gut health. So whether it's a brisk walk, a run, or a high-intensity interval training session, exercise plays a vital role in maintaining and improving gut health. So what did we learn today? Firstly, the gut is not just about digestion, it's a complex system that significantly influences your overall health. Secondly, yoga and exercise can have a profound impact on gut health by promoting the growth of beneficial bacteria, aiding digestion, reducing stress, and increasing the diversity of gut bacteria. Lastly, incorporating regular physical activity and yoga into your lifestyle can lead to improved gut health and, consequently, better overall health. Remember, your gut health is a vital component of your overall well-being. So, take a step towards a healthier you by embracing a lifestyle that includes regular exercise, yoga, and a balanced diet. After all, a healthy gut leads to a healthy body and mind. Stay tuned for our next video where we'll dive deeper into the world of gut health. Until then, keep moving, keep stretching, and keep your gut happy and healthy. Join Revamp Nation, the health and wellness community. तो फ्रेंड्स, देखा कितना अच्छा वीडियो था। हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा क्या क्या फायदा होता है, सब हमने देख लिया। और आज का जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम में हम हमारे बीच में से कितने लोग अटेंटिवली सुन रहे थे और लिख रहे थे, अभी पता चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज के जो स्पीकर जो बताए उनके रिलेटेड मैं 4-5 क्वेश्चन पूछूंगी। तो आप लोग में जल्द से जल्द आंसर देना है। तो हमारे पास तो एक ही ब्रेन है, लेकिन हमारे पास एक सेकंड ब्रेन है, उसका नाम आप बता सकते हैं? चार्ट के जरिए बता सकते हैं फ्रेंड्स? हाँ, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अच्छे से बता दिए, गॉट हमारा सेकंड ब्रेन है फ्रेंड्स। देन मैं सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, हम ज्यादातर बैठने से क्या होता है? अगर ज्यादातर हम ऑफिस में या घर में बैठे रहते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? यस, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। अच्छा है। देन फ्रेंड्स, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है,
जैसे कि हमारे बिगिनर्स के लिए बहुत सारा मतलब योगा एक्सरसाइज है। यहाँ जितने भी दिखाए गए हैं उनमें से कुछ एक्सरसाइज के नाम आप बता सकते हैं। जैसे कि 4-5 एक्सरसाइज का नाम दिखाए गए हैं। यस, भुजंगासन, धनुरासन। यस यस, ये इस आंसर से पता चल रहा है कि सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और मतलब लिख भी रहे हैं। देन फ्रेंड्स, हमारे पास और एक जो क्वेश्चंस है, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारा हार्मोन होता है, जैसे कि यहाँ 3-4 हार्मोन के बारे में बताए गए हैं, उस उनमें से 1-2 हार्मोन का नाम आप बता सकते हैं। यस ज्योति। यस यस, बहुत सारा। यस, डोपामाइन। देन लास्ट क्वेश्चन, हम बेड में सोते हैं तो हमारा हम किस साइड से सो सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ये आप बता सकते हैं। यस, लेफ्ट साइड। थैंक यू, आप हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, प्रोग्राम को अच्छे से लिखा, अच्छे से देखा और सारे क्वेश्चन का आंसर भी दिए फ्रेंड्स। तो थैंक्स टू ऑल आवर हेल्थ कोचेस, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारे लिए डिजाइन किए हैं और हम सबको बता रहे हैं, क्योंकि एकदम छोटी से छोटी बात भी हमारे बॉडी के लिए जो हमें चाहिए वो हमें पता चल रहा है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और यहाँ जितना हम अटेंटिवली बसेंगे, बैठेंगे, लिखेंगे, उतना ही हम लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज होगा तो ही हम लोगों को बता सकते हैं। तो थैंक यू, एंड प्रतिभा मैडम के लिए भी थैंक यू, बहुत अच्छे से आज उन्होंने शेयरिंग किए। देन हम अगले सेशन में चलते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ ये तो एजुकेशन सेशन खत्म हो गया, अभी हम हमारा जो फिजिकल एक्सरसाइज है वहाँ चलते हैं। हमारे पास एक ग्रेट हेल्थ कोचेस है, प्रकाश खेमका सर, प्लीज सर कम ऑन द जिम स्टेज। Thank you very much. Thank you, Madhura madam. So, good morning, friends. Am I audible? Clear? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. So, friends, myself Prakash Khemka from Bhavani Patna. Today, your health coach. So, friends, आपने अपने जगह में बैठ जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग गॉट रीसेट फेज में हैं, तो गॉट के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। आज हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बैठ जाएंगे, अपने अपने जगह में बैठ जाइए। जो जैसा बैठ सकता है बैठिए, सुखासन में बैठिए, कोई पद्मासन में बैठ सकता है, पद्मासन में बैठ सकते हैं। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे फ्रेंड्स, कमर सीधी। हमेशा जब भी बैठने की कोशिश करें फ्रेंड्स, सीधा बैठने की कोशिश करें। ध्यान मुद्रा, उंगलियों को आगे रखेंगे, गहरी सांस लेंगे छाती तक और फिर ओम के इस उच्चारण के साथ में छोड़ेंगे 3 बार। ओ ओ ओ चलिए सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग आज स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि सो के उठने के बाद बॉडी को फ्री करना बहुत जरूरी होता है, राइट। चलिए, लेकिन हर समय कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, हम गॉट हेल्थ में हैं तो ये पोर्शन, ये जो हमारा वेसरल फैट्स जो बढ़ जाता है 1 से 9 रहना चाहिए। कहीं ना कहीं 9 से ज्यादा बहुत से लोगों का होगा, तो उसको कम करने के लिए हम फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे फ्रेंड्स।
प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। हाथों को पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए, हाथ को पैरेलल रखिए फ्रेंड्स, छाती के लेवल में। ग्रेजुअली उसको टच करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे होगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे। यस, टच कीजिए। कई लोगों का ऐसा ऐसा हो जाता है, हाथ को नीचे ऊपर नहीं करना है, हाथ को पैरेलल रखिए। कारण क्या है, हमको पैर को ऊपर लेना है, ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा पेट को अंदर रखिए, कोर को एंगेज करते हुए अंदर खींच के, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रेट, यही है फ्रेंड्स। धीरे धीरे हाथ को दोनों साइड में कर लेंगे। ये पोर्शन को हम बैक में लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए आगे आएंगे, धीरे धीरे। 1 2, आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए स्ट्रेचिंग पूरा होना चाहिए। 1, ये हाथ बेंड नहीं कीजिए, नहीं हो रहा है ठीक है, किसी किसी का ऐसा हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन कोशिश धीरे धीरे होगा, कैसे भी पीछे जाना है। जिसका नहीं हो रहा है धीरे से ऐसे कीजिए, ये हैंड इधर जाएगा, इधर कमर पकड़ेंगे, इधर से भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमको मेनली वेस्ट्रल फैट के लिए अभी काम करना है। स्ट्रेचिंग जो करेंगे ये पर्सन पे, यहाँ से छाती से नीचे कमर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। परफेक्ट नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन करते रहेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, स्ट्रेचिंग किए, अभी हम करेंगे थोड़ा सा पैर को अपने चौड़ा कर लीजिए। एक हाथ कोशिश करेंगे नीचे जाएगा, आपका दूसरा हाथ कान में लग रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, कहीं भी कोहनी वगैरह बेंड नहीं करेंगे, धीरे से फोल्ड करने की कोशिश। त्रिकोणासन, राइट, ये देखिए धीरे से जाएगा, धीरे धीरे जाएगा फ्रेंड्स, जितना जा रहा है उतना ही कीजिए, बट धीरे धीरे हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगा फ्रेंड्स। राइट, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। यही है फ्रेंड्स, रोज प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा सा होते होते हो जाएगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। राइट, हमारा दोनों साइड में हो गया। अब दोनों हाथ में रखेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे 10 से 20 30 फेज वाइज करते रहेंगे फ्रेंड, राइट। ओके, अभी थोड़ा सा हम सीधा रहेंगे, भुजंग ये करेंगे हम पादहस्तासन। पहले हम हाथों को ऊपर लेंगे, सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे, बहुत ज्यादा ये नहीं करेंगे, धीरे से फोल्ड कीजिए, सांस छोड़ते हुए पूरा पेट अंदर, धीरे से कमर से फेस फोल्ड होते हुए पैरों को छुएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। फील हो रहा है फ्रेंड्स? बस ये थोड़ा थोड़ा सा करते हुए आप लोगों को एक हैबिट हो जाएगा फ्रेंड्स। सबको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग को सीख गए हैं, अभी थोड़ा सा बैठेंगे। जो लोग सीख गए हैं वीडियो में नहीं रहने से भी कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग नहीं सीख पाए हैं वीडियो में आके
कोशिश करेंगे ताकि हम कुछ चेंजेस ला सकें, राइट। ओके फ्रेंड्स, अभी आप आराम से बैठ जाइए सिद्धासन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करना है। आप ऑपोजिट घुटने में हाथ रख के स्ट्रेच कीजिए पीछे तरफ। आपका ये हाथ पीछे आप रख सकते हैं, बस कमर सीधी रहेगी, दृष्टि पीछे। फील कीजिए ये पोर्शन आपका फोल्ड हो रहा है। ये हम क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। गट रीसेट जब हम कर रहे हैं तो हमारा ये पोर्शन कितना फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि जो फैट्स है यहाँ पे डिपोजिट हो गया, उसको निकालने का तरीका ये है। आप लोग करते रहिए, धीरे धीरे होगा, अचानक नहीं होगा, लेकिन जिसका प्रैक्टिस हो गया है वो बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। दो और एक बार, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने। ग्रेट, बहुत अच्छा फ्रेंड्स। सीधा बैठेंगे, धीरे धीरे हम सब चीज में ये पोर्शन को फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये पोर्शन को जितना आप फोल्ड करेंगे उतना ज्यादा आपको। ग्रेट, जांघों सिरासन करेंगे। आसनों का नाम आप लोगों को अभी याद नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। दोनों पैर को पहले फैला लीजिए, राइट लेग को आपके एनस तक ले जाइए, जहां तक जिसका जहां तक जा पाता है, जैसे पहुंचाइए, कोशिश कीजिए। और पैर को, माथा को यहाँ पे लगाना है घुटने में, इसलिए आपको छाती को जांघ में पैरेलल करना है। यहाँ पे फैट्स अगर है तो रोकेगा, पूरा नहीं जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे पूरा सांस छोड़ते हुए कोशिश करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा। हाथ को रखते हुए 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट, दूसरे पैर से करेंगे। अगेन जहां तक जा रहा है पूरा सीधा रहेंगे, सांस छोड़ दीजिए, खाली करके आप धीरे से जब आगे जाते हैं तो आपका फोल्ड हो जाते हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सो ग्रेजुअली हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब भूमासन कर सकते हैं, जिसका प्रैक्टिस हो गया है वो पूरा पकड़ लेगा, लेकिन नहीं हुआ है तो जिसका यहाँ से बस ध्यान रखें कि हमारा गट को ये पोर्शन धीरे से फोल्ड कीजिए, पूरा खाली कर दीजिए सांस। खाली करने से आपको रुकावट जो आ रही है नहीं आएगी। ग्रेजुअली आपका माथा जो है पूरा जमीन आ जाए, भूमासन। और एक बार करेंगे, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए तब कोई थोड़ा सा वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन आप लोगों को पता है, बस दोनों एड़ियों में बैठना है। ऐसे ऐसे फोल्ड नहीं करना है, ऐसे नहीं बैठना है। ये गलत तरीका है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना है। आपको हमेशा इसको फोल्ड कीजिए, वो ग्रेजुअली हो जाएगा। ये पोजीशन में बैठना है। आपका हिप्स दोनों पाँव के बीच में ऐसे आ जाएगा आराम से, राइट। वही चीज को सीखना है हमको। चलिए वज्रासन में जब भी बैठे हैं, आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरा स्ट्रेट होना से झुक के ना बैठे, सीधा बैठे, राइट। एक ही आसन है जो खाने के बाद किया जा सकता है। ये आसन को, वज्रासन, हमेशा खाने के बाद जरूर करिए। दोनों हाथ के अंगूठे को अंदर बंद कर दीजिए, अंदर चले जाने दो। ये अब इसको नाभि के नीचे रखिए, अंगूठा साइड अंदर जाएगा। सांस छोड़ते हुए मंडूकासन करेंगे, धीरे धीरे हम आगे झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे। और सिर को थोड़ा सा ऊपर ले, काउंट कर सकते हैं। सांस खाली है, मैं बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं आराम से। सांस जब खाली रखेंगे
5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड करते करते आप 30 सेकेंड, 1-1 मिनट तक रख सकते हैं, जिससे डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स। पैनक्रियास रिलीज होने में बहुत ही सुविधा होगा फ्रेंड्स, इंसुलिन सिक्रेशन के लिए। और एक बार करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। ये सारा चीज को हम लोगों को फोकस करना है फ्रेंड्स। अब जब मंडूकासन में है, मंडूकासन से सीधा हाथ ऊपर कर लेंगे। बालासन बोलते हैं, धीरे से जितना लंबा हाथ जा पाए उतना रखिए, छोटे बच्चे लोगों की तरह। नीचे कर लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, धीरे धीरे नीचे, सांस छोड़ते हुए। फिर ऊपर। राइट, ये सारा चीज हमको सीखना है फ्रेंड्स। राइट, अब धीरे से हम लेट जाएंगे। राइट, अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन प्रकार एक, आपका सिर्फ छाती उठेगा, हाथ नहीं रहेगा। एक, सांस लेते हुए ऊपर, धीरे धीरे नीचे। और एक बार सिर्फ छाती उठेगा। दो, प्रकार दो भुजंगासन, पूरा आपका कोहनी उठाएंगे। दो, आप फील कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, आपका पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है ब्रेथ के लिए। स्पाइनल कॉर्ड पीछे जा रहा है और आगे आ रहा है। दो, अब हम लोगों ने बैक साइड का किया है, थोड़ा सा सीधा हो जाएंगे फ्रेंड्स। यस, भुजंगासन हो चुका है। अब हम यहाँ पे नौ पर, अभी हम करेंगे थोड़ा पवन मुक्तासन। एक पैर को लाइए, छाती के पास लाइए। यहाँ से अगर अंदर जो भी गैस है लीक हो सकता है, लीक होने दीजिए, उसको बाहर निकलने दीजिए। ठीक, जहां तक हो सकता है वहां कीजिए, कोशिश कीजिए। अब जिसका हो पा रहा है नाक को लेंगे, इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। अंदर किसी भी प्रकार का पवन है वो निकल जाए। दूसरे पैर से करेंगे। दोनों पैर से रिलैक्स। लेफ्ट साइड करवट लेके जब भी उठेंगे लेफ्ट साइड में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। विजुअली पेन के साथ काम करना है। 3 बार ओम का उच्चारण करके खत्म कर। सब अपने अपने जगह बैठ जाइए। गहरी लंबी सांस, धीरे से ओ। Okay friends, this is from my side. Thank you and back to our host.
थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बता दिए और हमने बहुत अच्छे से किए। तो फ्रेंड्स, हम रेगुलर अगर इस तरह एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा बहुत सारा फायदा हो सकता है, हम डिजीज फ्री हो सकते हैं और हमारा लाइफ भी लॉन्ग हो सकता है। थैंक यू। आज का सेशन को यहाँ क्लोज करते हैं।